झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम पहुंचे हैं सुदूरवर्ती इलाका मेराल प्रखंड के सबसे सुदूरवर्ती इलाका दुलदुलवा पंचायत में। जानेंगे मुखिया प्रत्याशी पूर्व में निवर्तमान बीडीसी भी रह चुके हैं संजय दुबे, जो कि एक समाज सेवी के तौर पर भी जाने जाते हैं और अभी इस बार मुखिया के लिए चुनावी मैदान में आए हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे, जानेंगे विकास कार्यों कि जायजा कितना हुआ है विकास पंचायत में या रह गया है बाकी, क्यों चुनावी मैदान में आए हुए हैं। नमस्कार संजय जी, अपना परिचय बताइए। मैं संजय दुबे, मुखिया प्रत्याशी दुलदुलवा पंचायत। और चुनाव चिन्ह आपका क्या है इस बार? चुनाव चिन्ह कैलकुलेटर छाप है, जो क्रमांक 9 पर है। इस बार आप चुनावी मैदान, चूंकि आप निर्वर्तमान में बीडीसी रह चुके हैं, इस बार मुखिया पद के लिए आप चुनावी मैदान में क्यों है? क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का मुखिया पद के लिए? देखिए, लगातार कई वर्षों से, आज नहीं लगभग 25-30 वर्षों से मैंने समाज सेवा करने का काम लगातार किया है। और मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए हमारे क्षेत्र के, हमारे पंचायत के पूरे जनता ने मुझे प्रेरित किया, आग्रह किया। उनके आग्रह पर मैं पंचायत चुनाव लड़ रहा हूं। और सबसे पहला मुद्दा है, आप जनता के समर्थन से ही मतलब चुनावी मैदान में आए हुए हैं। इन्होंने बताया कि जनता के समर्थन प्राप्त हुआ है तो हम मुखिया पद के लिए लड़ रहे हैं, नहीं तो बीडीसी में हम तो लड़ ही रहे थे और निर्वर्तमान में बीडीसी हैं ही। तो इस बार अगर आप चुनाव मैदान में आए हुए, पंचायत में विकास हुआ है पिछले मुखिया के कार्यकाल में या नहीं हुआ है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? विकास का, जहाँ तक विकास का बात है, आप लोग भी खुद से इस पंचायत के भ्रमण करके आप अवगत हो सकते हैं। एक भी पूरे गांव में, आधा गांव में आप देखने को मिल रहा होगा कि कहीं इतना जल मीनार आया था पंचायत के फंड में, लेकिन आपको देखने का मिल रहा होगा कि अभी जहां से हम लोग चले हैं मार्केट से, बाजार से, और यहाँ दुबे टोला भुइयाँ टोली तक एक भी जल मीनार नज़र नहीं आ रहा है। विकास खासकर रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जो भी है, सब चकमाचूर हो गया है इस पंचायत का। मेराल प्रखंड का सबसे सुदूरवर्ती एरिया क्षेत्र दुलदुलवा पंचायत है, लेकिन यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधि लोग के निष्क्रियता के कारण पंचायत पूरी तरह बाधित रहा है आज 10 साल से लगभग। आप लोगों ने सुना कि पंचायत विकास से वंचित है, चूँकि सुदूरवर्ती इलाका है, रहते हुए भी विकास की इतनी राशि भी पंचायत में आती होगी, लेकिन विकास कार्य नहीं हुआ है। अगर आप इस चुनावी मैदान में आए हुए हैं, यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या देखिए, सबसे पहला मुद्दा है, समस्या तो बहुत हैं, अनेक हैं, लेकिन पहला मुद्दा है कि बेरोजगार को, जो हमारे पंचायत में बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराना सबसे पहली प्राथमिकता में मेरा होगा। आप चुनाव अगर जीतते हैं तो जनता के लिए पहली प्राथमिकता क्या रहेगा? पहली प्राथमिकता है महिलाओं के लिए लघु कुटीर लगाकर उन लोग को स्वावलंबी बनाना। जो शिक्षित अशिक्षित लोग, जो शिक्षा के से वंचित रह गए हैं, जो समाज के पिछला कतार में लोग खड़ा हैं, उनको प्राथमिकता देकर मैं पूरी तरह प्रयास करूंगा कि उन लोग को समाज के मुख्य धारा में लावें। और शिक्षा का पहला मुद्दा होगा स्वास्थ्य, बेरोजगारी, समस्या तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले मैं शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य, यह 3 मेरा मुद्दा है, जो कि तीनों मुद्दा पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अब निश्चित रूप से यह तीनों मुद्दा को, अगर मैं मुखिया बना तो यह तीनों मुद्दा के निश्चित रूप से प्राथमिकता देकर सबसे पहले इसको लाइन अप करने का काम करूंगा। आप लोगों ने सुना कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर जनता का समर्थन प्राप्त होता है तो पहली प्राथमिकता के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में विकास करेंगे, उसके बाद बेरोजगारी को दूर करेंगे, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगा करके यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगर आप चुने जाते हैं तो जनता के लिए सबसे पहला तौर पर आप यहाँ के वासियों के लिए क्या दीजिएगा? सबसे पहले तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारों को रोजगार देना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, अशिक्षित बच्चों को शिक्षा देना। आपके चुनावी माने इस मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, आप किसको टक्कर में मानते हैं? कोई नहीं है,
पूरे पूरे पंचायत की जनता हमारे साथ है। जनता के आग्रह पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई टक्कर में नहीं है। निश्चित रूप से मैं चुनाव जीत रहा हूँ, इसमें कहीं कोई कसर नहीं रहेगा। आप लोगों ने सुना कि जनता के अपार समर्थन के चलते चुनावी मैदान में है और जनता का समर्थन मिल रहा है। हम चुनाव निश्चित जीत रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है। आप इस चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल, मेरा आग्रह होगा जनता से कि जो आज 10-12 साल से लगातार भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है हमारे पंचायत में, उससे अभी भी जनता को मैं बार बार निवेदन करूंगा कि अबरी बार आप बदलाव कीजिए और उसके बाद उससे आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगा। देखिए, हर जनप्रतिनिधि जो भी चुनावी मैदान में आते हैं वादा करते हैं, फिर चुनाव बीतने के बाद भूल जाते हैं जनता को। इसके लिए आप क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे जनता को? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जनता यहाँ जग जाहिर है, जनता पूरी तरह जानती है। मैं 25-30 साल से समाज सेवा के रूप में समाज की सेवा किया हूँ। जनता पूरी तरह अस्वस्थ है। अस्वस्थ होने के बाद ही मुझसे आग्रह किया तो मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने सुना कि जनता आश्वस्त है, इसलिए चुनावी मैदान में आए हैं। अगर जीत के विजयी होकर आते हैं तो जनता के बीच में रहेंगे और जनता के लिए हित में काम करेंगे। नमस्कार, कैमरामैन रंजीत के साथ मैं विवेकानंद चौबे, सिटी न्यूज़ झारखंड।